you tomorrow's lecture. Career development. Today's the topic of our lecture is career development. So how you develop the career of your employee. आपको अपने एम्प्लॉय के कैरियर को डेवलप करने के लिए कि उसका फ्यूचर सिक्योर रहे और कामयाब रहे, आपको उसके लिए क्या क्या करना होगा. तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो फर्स्ट वी विल डिस्कस दैट मैचिंग इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स. कैरियर डेवलपमेंट में जो सबसे पहला काम आपको करना है वो क्या है कि इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन के जो नीड्स हैं उनको आपस में मैच करना है. मसलन देखिए, आपकी इंडिविजुअल की कैपेबिलिटी और कैपेसिटीज कुछ और हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट और है. मसलन आपको एक ऐसा आदमी चाहिए जो जहाज चला सकता हो, और आपने जो आदमी हायर किया है उसको जहाज चलाना ही नहीं आता, तो फिर कैसे आप उसके लिए काम करेंगे या वो आपके लिए सूरमंद कैसे होगा. तो फिर आपने करना क्या है कि अपनी ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स और जो इंडिविजुअल की नीड है उसको मैच करना है ताकि दोनों सेम पेज पर हो, ताकि आप जो भी काम करें उसका ना सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन को बल्कि आपके इंडिविजुअल को भी फायदा हो. तो सबसे पहले एज ए ऑर्गेनाइजेशन नीड्स आपने देखनी है क्या क्या है. सबसे पहले स्ट्रेटेजिक है कि आपकी स्ट्रेटेजिक नीड्स क्या क्या हैं. एज ए ऑर्गेनाइजेशन आपकी ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स क्या क्या हैं. तो सबसे पहले जो काम आपने करना है वह है करंट कॉम्पिटेंसीज. मसलन कि इस वक्त करंट आपके पास जो सलाहियतें हैं, करंट आपके पास जो चीजें हैं वो क्या क्या हैं. दूसरा फ्यूचर कॉम्पिटेंसीज कि इस वक्त आपके पास क्या है और फ्यूचर में आप कहां जाना चाह रहे हैं, फ्यूचर में आपका प्लान क्या है टू गेट द थिंग्स. और उसके साथ साथ जब आप इन दोनों चीजों को देख लेंगे कि आज हम कहां खड़े हैं और कल हमें कहां जाना है, इसके साथ साथ आपने ये भी देखना है कि मार्केट में चेंजेस क्या क्या हो रही हैं, मार्केट किस तरफ जा रही है, मार्केट की डिमांड क्या है वो देखिए. अगर आप मार्केट के साथ नहीं चलेंगे तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन पिट जाएगी. जैसे पुराने जमानों में एमबीए सिर्फ मार्केटिंग या एचआर में होता था, फिर वक्त के साथ साथ उसमें फाइनेंस आ गया. फिर देखिए एचआर जब से मार्केट में इंट्रोड्यूस हुआ तो एमबीए एचआर करवाना शुरू कर दिया गया. आजकल जो हॉट केक चल रहा है मार्केट में, दैट इज अ सप्लाई चेन मैनेजमेंट का. तो अब लोगों ने एमबीए सप्लाई चेन में इदारों ने करवाना शुरू कर दिया. तो मतलब क्या हुआ कि अगर आप मार्केट के साथ नहीं चलेंगे तो आप फिर मार्केट से बहुत पीछे रह जाएंगे और आपकी प्रोडक्ट फिर मार्केट में कोई नहीं लेगा. फिर उसके बाद नेक्स्ट जो आपने देखना है दैट इज मर्जर्स. यानी कि आप देखिए हर अदारा कॉस्ट कटिंग की तरफ जा रहा है कि वो फायदा भी मैक्सिमम उठाए और उसकी कॉस्ट भी कम हो. तो उसके लिए फिर आप मुख्तलिफ मर्जर्स करते हैं, मतलब एक से ज्यादा लोगों, डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर आप अपने फायदों को हासिल करने की कोशिश करते हैं. उसके साथ साथ आप ज्वाइंट वेंचर्स करते हैं, फिर इनोवेशंस करते हैं, नई नई चीजें मार्केट में लेके आते हैं. ग्रोथ के मतलब आपकी स्ट्रेटेजीज क्या हैं, डाउन साइजिंग के मतलब आप क्या देखते हैं, और रिस्ट्रक्चरिंग के मतलब आपकी स्ट्रेटेजीज क्या है. तो ऑर्गेनाइजेशन नीड में आपने क्या देखना है जी कि करंट कॉम्पिटेंसीज क्या है, फ्यूचर कॉम्पिटेंसीज क्या है, मार्केट चेंज क्या है, मर्जर्स आपने देखने हैं, जॉइंट वेंचर्स हो सकते हैं, इनोवेशंस हो सकते हैं, ग्रोथ हो सकती है, डाउन साइजिंग हो सकती है और आपकी रिस्ट्रक्चरिंग हो सकती है. इन चीजों को जब आप देख रहे होंगे तो आप ये तमाम चीजें अलाइन कर रही होंगी पर्सनल एक जाती आदमी के साथ. यानी कि आप उसकी एज को देख रहे होंगे, उसकी फैमिली कंसर्न्स को देख रहे होंगे, उसकी स्पाउस एम्प्लॉयमेंट को देख रहे होंगे, उसकी मोबिलिटी को देख रहे होंगे, उसकी आउटसाइड इंटरेस्टेड देख रहे होंगे. मतलब कि जब आप स्ट्रेटजीज बना रहे होंगे तो ये आप उसकी जात को देख रहे होंगे, उसकी जो पर्सनल चीजें हैं
पर्सनल जरूरियात हैं अपने एम्प्लॉय की, उसके साथ अलाइन कर रहे होंगे। और सेकेंडली, जब आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन की ऑपरेशनल नीड्स को देख रहे होंगे तो फिर आप उसकी अपने एम्प्लॉय की प्रोफेशनल नीड को लाइन कर रहे होंगे। तो मैचिंग के लिए फिर दो चीजें होंगी। एक, आप जब स्ट्रेटेजी अलाइन कर रहे होंगे तो वो अपने एम्प्लॉय की पर्सनैलिटी के साथ कर रहे होंगे। जब आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन की ऑपरेशनल नीड्स को अलाइन कर रहे होंगे तो वो आप अपने एम्प्लॉय की प्रोफेशनल लाइफ को कर रहे होंगे। तो ऑपरेशनल नीड में आप एम्प्लॉय टर्नओवर देखेंगे, उसका एब्सेंस देखेंगे, यानी कि वो कितना आता है, कितना नहीं आता, तो जो कितनी देता है। टैलेंट पूल के कितने लोग आपके पास हैं और उनमें से फिर आप बेस्ट चूज कैसे करेंगे, आया आउटसोर्सिंग करें या खुद करें। और प्रोडक्टिविटी कि आप मैक्सिमम क्या फायदा उठा सकते हैं। और ये तमाम चीजें आप उसकी प्रोफेशनल जो उसकी कैपेसिटी है उसके साथ काम कर देख रहे होंगे। मतलब उसके कैरियर स्टेज क्या है, उसकी एजुकेशन क्या है, आया उसको और ट्रेनिंग की जरूरत है नहीं है, किस किस्म की ट्रेनिंग की उसको जरूरत है, ये चीजें आप देख रहे होंगे। इसके साथ साथ आप प्रमोशन, परफॉर्मेंस, उसकी पोटेंशियल और करंट कैरियर पाथ को भी लाइन कर रहे होंगे। यानी कि इस वक्त वो क्या जॉब कर रहा है और आगे आपने उसको फ्यूचर में कहां लेके जाना है, आया उसके अंदर क्या काम करने का ज्यादा पोटेंशियल है ताकि आप उसको उसकी तरफ मोल्ड कर सकें। फिर आप परफॉर्मेंस देखेंगे कि आया वो परफॉर्म भी कर रहा है कि नहीं कर रहा। सबसे पहले अहम चीज जो आप करेंगे दैट इज द मैचिंग इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन नीड्स, कि आप उसकी जो है इंडिविजुअल की नीड्स और ऑर्गेनाइजेशन को मैच कर रहे होंगे। नेक्स्ट जो आप कर रहे होंगे दैट इज द क्रिएटिंग फेवरेबल कंडीशंस। आप अपने एम्प्लॉय के लिए ऐसी सिचुएशन बनाएंगे, ऐसी कंडीशन बनाएंगे जो उसको फेवरेबल हो, जो उसके लिए बेहतरीन हो, जो जिसमें वो रहकर मैक्सिमम आपको आउटपुट दे सके और आप उसके लिए उससे अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैक्सिमम आउटपुट ले सके। तो जब आप उसको बेहतरीन कंडीशन देनी है तो उसमें क्या करना है, आपने चार चीजें आपने करनी है। सबसे पहले उसको आपकी जो मैनेजमेंट है वो सपोर्ट करे। फर्दर एजुकेशन पढ़ना चाह रहा है और उसकी क्लास के टाइमिंग कुछ ऐसे हैं तो आप अपनी टाइमिंग एडजस्ट कर लें, लेकिन आप उसको सपोर्ट करें कि नहीं भी तो कोर्स कर, तो पढ़ाई कर ताकि हमें फायदा हो। तो सबसे पहले जो आप काम करेंगे दैट इज मैनेजमेंट सपोर्ट। सेकेंडली आप जो उसके लिए करेंगे दैट इज गोल सेटिंग, कि आप उसको गोल कुछ चीज उसके लिए सेट करेंगे तो वो उसको हासिल करने के लिए कोई काम करेगा ना, तो फिर आप उसको गोल सेट करके देंगे। फिर कह रहा है चेंज इन एचआरएम पॉलिसीज, आप वक्त और हालात के साथ उसको फैसिलिटेट करने के लिए अगर आपको एचआरएम पॉलिसीज में तब्दीली करनी पड़ती है तो बिल्कुल करें, रिजिड ना रहें, आप वक्त और हालात के साथ चलें ताकि आप उसको मैक्सिमम फेवर दे सकें, उसके लिए मैक्सिमम काम कर सकें ताकि वो मैक्सिमम सीखकर अल्टीमेटली आपकी ऑर्गेनाइजेशन को फायदा पहुंचा सके। और फोर्थ, पब्लिसाइजिंग दी प्रोग्राम, यानी कि आप अपने प्रोग्राम को आप जो भी करना चाह रहे हैं मैक्सिमम लोगों तक बताएं, मैक्सिमम लोगों को बताएं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग फायदा उठा सकें। इसके दो फायदे होंगे, एक तो ज्यादा से ज्यादा लोग फायदा उठाएंगे, दूसरा आपको चूज करने के लिए अपॉर्चुनिटीज ज्यादा मिलेंगी। जितने ज्यादा लोगों को आपकी इंफॉर्मेशन जाएगी उतने ज्यादा ही लोग इंटरेस्ट शो करेंगे और जितने ज्यादा इंटरेस्ट शो करेंगे उनमें से बेस्ट चूज करना आपके लिए आसान होगा। अगर आप एप्लीकेशन ही 2 लोगों की आई है तो उसमें से आप किसको छोड़ेंगे और किसको रखेंगे, और अगर आपको 50 एप्लीकेशन आई हैं तो फिर उनमें से आपको आसान है कि आप उनमें से जो बेस्ट है उसको चूज करें और चूज करने के बाद उसके लिए पाथ बनाएं। जब आप कंडीशन को फेवरेबल करेंगे तो उसके लिए कैसे होगा, एक तो मैनेजमेंट सपोर्ट करें, गोल सेटिंग करें, चेंज इन एचआरएम पॉलिसीज और पब्लिसाइज दी प्रोग्राम। तो ये 4 चीजें आप करके हालात को ऐसा फेवरेबल बनाएं कि आपका जो एम्प्लॉय है वो रिलैक्स रहे,
वो अपने आप को कंफर्टेबल फील करे और मौके से मैक्सिमम फायदा उठाए। और जितना भी मैक्सिमम फायदा उठाएगा अल्टीमेटली आपकी ऑर्गेनाइजेशन को ही इससे फायदा होगा। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, क्रिएटिंग द फेवरेबल कंडीशंस। अब आप एक चाह रहे हैं कि जी जो कंडीशन को फेवरेबल करें, तो कह रहे हैं कि जब मैनेजमेंट क्या करेगी, प्रोवाइड टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट, कि जो आपके मालकान हैं, आपके जो वो लोग जो बहुत ऊपर बैठे हैं उसको पूरा सपोर्ट करें। तो कभी घबराए नहीं, हम आपके साथ हैं। तो टाइम चाहिए, तो फैसिलिटी चाहिए, तो पैसे चाहिए, कोई शिफ्ट के टाइम को चेंज करना है, कोई बात नहीं, हम आपके साथ हैं। तो आपकी जो टॉप मैनेजमेंट है वो उसको मैक्सिमम सपोर्ट करें। प्रोवाइड, फिर आप कह रहे हैं कि आपके जो लाइन मैनेजर्स और एचआर मैनेजर है आप आपस में कोऑर्डिनेट करें, आपस में मिलें, आपस में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन को बेहतर रखें ताकि मैक्सिमम आप एक दूसरे को फैसिलिटेट कर सकें। और फिर ट्रेन मैनेजमेंट पर्सनल्स, यानी कि आपके जो मैनेजमेंट के लोग हैं उनको मुख्तलिफ किस्म की ट्रेनिंग्स दें। जितना आप उनको ट्रेन करेंगे, जितनी आप उनको ट्रेनिंग देंगे, अल्टीमेटली आपको ही इसका फायदा होगा। सेटिंग गोल में वो क्या कह रहा है कि प्लान ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटेजीज, आप ऐसी स्ट्रेटेजीज बनाएं कि जिसमें आप उसको गोल्स दें कि आपको किस लेवल पर क्या हासिल करना है। एचआर पॉलिसीज को चेंज करें, मसलन जॉब रोटेशन आपको करनी पड़ती है, उसकी वो पॉलिसी उसको चेंज करें। आउट प्लेसमेंट सर्विसेज, अगर आपको इनडोर और आउटडोर कुछ काम देना पड़ता है, लेना पड़ता है, कराना पड़ता है, तो बिल्कुल कराएं। लकीर के फकीर ना रहें, हालात के साथ अपनी पॉलिसीज को चेंज करें। और अनाउंसिंग द प्रोग्राम, मतलब कि आप अपने प्रोग्राम की साइकोलॉजी और फिलॉसफी को क्लियरली लोगों को बताएं कि आप चाहते क्या हैं, ये करने के बाद उनको क्या फायदा होगा, ताकि मैक्सिमम लोग जो है वो इंटरेस्ट लें और मैक्सिमम लोग इस प्रोग्राम के साथ फायदा उठाएं। यहां तक कोई क्वेश्चन जी?